एक बार साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें 2 कमरा वो चूज़ करते हैं और उसमें से एक कमरे में बच्चों को डाल देते हैं और दूसरे कमरे में बड़े लोगों को, जो एडल्ट होते हैं। अब होता क्या है कि जो बच्चों का कमरा है उसमें कुछ 2 से 3 बिना जहर वाले सांप को डाल दिया जाता है और उसके बाद जो दूसरा कमरा होता है जिसमें एडल्ट लोग थे उसमें भी बिना जहर वाले सांप को डाल दिया जाता है। अब होता क्या है कि जिस कमरे में बच्चे थे उस कमरे में जो सांप था वो बिल्कुल नॉर्मली ऐसे चल रहा था और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। एक बच्चा इतना नादान था कि उसे काट लेता है, सांप को ही काट लेता है और पूरी तरह से इंजॉय करते हुए बच्चा सांप के साथ खेल रहा होता है पहले कमरे में। अब दूसरे कमरे में क्या होता है कि दूसरे कमरे में जो एडल्ट थे वो सांप को देखकर ही बेहोश हो जाते हैं, कुछ इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहीं पर वो डेड हो जाता है, मर जाता है। और साइंटिस्ट ये दोनों ही सिचुएशन को देखकर ये पता लगाते हैं कि जो डर होता है वो हमें जनरेशन बाय जनरेशन ट्रेन किया होता है, दिया जा रहा होता है, वो हमारे पास खुद का नहीं होता। एक नॉर्मल इंसान में जो पैदा हुआ बच्चा होता है उसके अंदर कैसा डर रहेगा? उसके अंदर सिर्फ ऊंचाई से नीचे गिरने का डर रहेगा और दर्द होने का डर होगा कि इस चीज़ को ऐसे किया जाए तो दर्द होता है। लेकिन वहीं पर ये जो डर है, सांप का डर, ये कौन दे रहा है? इसे जनरेशन बाय जनरेशन कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? और ये जो एग्जाम्पल तुम्हें बताया जा रहा है वो सांप के लिए बिल्कुल नहीं है, ये है तुम्हारी लाइफ के लिए। बचपन से जो तुम्हें डर दिया जा रहा है तुम खुद सोचो कि वो क्या है, उसे क्यों दिया जा रहा है। लाइफ में हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढने का डर, लाइफ में हमेशा रिस्क ना लेने का डर, स्टेबिलिटी ना खोने का डर और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ जिसे हमें डरा कर रखा जाता है। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता सिर्फ इस डर की वजह से। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा किसी भी चीज़ का डर जो तुम्हें जनरेशन के द्वारा दिया जा रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से, तुम्हारे टीचर से, गार्जियन की वजह से, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम उसकी वजह से अपने किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आगे ना बढ़ पाओ, अपने किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आगे ना बढ़ पाओ।